का एक्वेरियस में एंट्री करेगा ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत बड़ा बदलाव। डीएम विल टेक इनिशिएटिव। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो जो अब तक ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन में था, वो फाइनली ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में एंटर कर रहा है आज के दिन 19 नवंबर 2024, जो लगभग 20 साल 20 इयर्स तक एक्वेरियस में रहेगा। प्लूटो क्या है? द प्लैनेट ऑफ लाइफ, डेथ, रीबर्थ, रीन्यूअल, जो अब शिफ्ट हो रहे हैं एक्वेरियस में, और जो शिफ्ट अब बनने जाएंगे ईयर 2043 तक। ये शिफ्ट हम सभी, आप सभी अपने लाइफ में देख पाएंगे। मैं रूपाली एसेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि ब्रांड न्यू साइकिल ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकर आएगा। वैसे प्लूटो का ट्रांजिशन ईयर 2023 से शुरू हो चुका था, पर फाइनली 19 नवंबर 2024 को एक्वेरियस में, ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस में एंटर कर रहा है। प्लूटो takes around 248 years to travel all 12 zodiac signs. इसलिए जब प्लूटो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करती है, गोचर करती है, तो उस राशि में बहुत लंबे समय तक रहता है, लगभग 19 इयर्स। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में एंटर करना ये कोई मामूली बात नहीं। इट्स ए ह्यूज ट्रांजिट फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल। नए सिरे से आपकी जर्नी चेंज होने जा रही है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ न्यू सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे, तो आप ये सारी चीजें, क्या कुछ चेंजेस किस फील्ड में और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या कुछ आप देख पाएंगे बदलाव, तो पूरा वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा। प्लैनेट प्लूटो की ये ट्रांजिट आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग एंड सेपरेशन पीरियड को कम करने में हेल्प करेगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो सेपरेशन फेज है, पीरियड है, उसे कम करेगा। You will get to experience the joy and peace of your consciousness. अगर अब तक आपकी जर्नी स्लो जा रही थी, उसका एक रीजन प्लूटो का मकर राशि में होना भी था। हाँ, आप पूरा इनर वर्क भी किए, इनर वर्क कर भी रहे, फिर भी आपको अगर जर्नी आपकी स्लो जा रही थी, तो उसका एक रीजन, बहुत ही बड़ा रीजन प्लूटो का मकर राशि में होना था। क्योंकि मकर राशि कैप्रिकॉन, ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन, मकर राशि अर्थ एलिमेंट की राशि है, थोड़ा स्लो रहता है मूवमेंट। मकर राशि से रिलेटेड लोग थोड़े से सोच समझकर ग्राउंडेड पर्सनालिटी वाले होते, बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, मतलब राशि स्लो है, इसीलिए जो कैप्रिकॉन रिलेटेड जो भी गुण है वो उन लोगों पर भी होगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन नहीं भी है, क्योंकि प्लूटो कैप्रिकॉन पे अभी तक थे, ट्रांजिट में थे, तो कैप्रिकॉन स्लो मूवमेंट कराता है, इसीलिए जर्नी स्लो जा रही होती है आपकी। अगर थोड़ा स्लो भी रहता, ये जो मूवमेंट है वो स्लो था अब तक, वहीं ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस एयर एलिमेंट की राशि है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी फास्ट फॉरवर्ड मूव करेगी। यहाँ कर्मा पर बहुत ध्यान रखिएगा। इनर वर्क सोल अवेकनिंग कराता है और बैड कर्मा इस जर्नी को डिले। ऑलरेडी वी हैव एक्सेस द एज ऑफ एक्वेरियस, और इस पर भी वीडियो मैंने बना रखा है, प्लीज उसे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। एज ऑफ एक्वेरियस पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कैसे कैसे चेंजेस या कैसे कैसे आप इस जर्नी को रिलेटेड आगे बढ़ सकते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये जो प्लूटो का गोचर या ट्रांजिट होने जा रहा है कैप्रिकॉन टू एक्वेरियस, इस पर बात करेंगे। ट्विन फ्लेम रिलेटेड या जिन आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के जर्नी में क्या कुछ लेके आ रहा है। तो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, जिसे स्लो मूवर भी कहा जाता है, जब तक
कैप्रिकॉन में था, ट्विन फ्लेम जर्नी स्लो मूव हो रही थी, राइट। प्लूटो का काम है जहां शेडो है लाइट दिखाना, जहां फॉल्सहुड है वहां ट्रुथ शो करना, जहां स्टैग्नेशन है वहां मूवमेंट कराना। एन ओल्ड साइकिल कंप्लीट्स एंड अ न्यू वन बिगिंस। प्लूटो प्लूटो जब तक कैप्रिकॉन में था, जो कि फेमिनन एनर्जी है, कैप्रिकॉन जो ज़ोडिएक साइन है, मकर राशि, वो फेमिनन एनर्जी वाली राशि है। उसकी अपनी एक लिमिट है, हर एक राशि की एक लिमिट है और एनर्जी है, फेमिनन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी हर एक राशि में। फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड रहती है कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले लोग अर्थ साइन होने की वजह से फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्टेड रहती है फिजिकल वर्ल्ड से। एक्यूरियस एयर एलिमेंट होने से उसकी कोई लिमिट नहीं, एयर हवा जो कहीं एक जगह पे रह या टिक नहीं सकता। कैप्रिकॉन ह्यूमन है तो एक्यूरियस सुपर ह्यूमन टाइप, ओके। प्लूटो का काम है जहां सीक्रेटली कोई काम हो रहा हो, जहां किसी के अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग कर रहा हो, लोगों के मन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो सामने लाकर रखना। प्लूटो रियलिटी को बाहर लाकर रख देते हैं। अब प्लूटो की बिल्कुल अलग एनर्जी होगी क्योंकि कैप्रिकॉन से एक्यूरियस में ट्रांजिट हो गई और वो ट्रांजिट 19 साल 19 ईयर्स तक रहेगा। प्लूटो की बिल्कुल अलग एनर्जी होगी। एक्यूरियस में इंटर करते ही ट्विन फ्लेम के विजन में चेंजेस आएंगे। किस तरह से दुनिया को आपके ट्विन फ्लेम देखते हैं, किस तरह से लोगों को समझते हैं आप, उसमें चेंजेस आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। कौन अपना है, कौन अपना बनने की बेवजह कोशिश कर रहा है, ये आप डिवाइन मैस्कुलिन जान पाएंगे। वैसे आप ब्लरी विजन फील कर रहे होंगे इस दौरान, या कुछ ऑयली सा आपके आंखों के सामने फील हो रहा होगा आपको। प्लूटो का एक्यूरियस ट्रांजिट मतलब ये नहीं कि आपका अगर कुंभ राशि नहीं है, मतलब एक्यूरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपका नहीं है तो आप इसमें नहीं आते। यहाँ ग्लोबल ट्रांजिट की बात हो रही है, कॉस्मोस ट्रांजिट की बात हो रही है, जिसका इफेक्ट चाहे आपकी ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, आप पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात को क्लैरिटी एकदम क्लियरली समझना होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में एक रिबेलियस नेचर देखने को मिलेगा। इट्स अ पावरफुल पुश टुवर्ड्स द अवेकनिंग। एवरीवन विल बी impacted by Pluto in Aquarius. No twin flame or even no person is left unaffected when Pluto enters Aquarius. अगर अभी भी आप मैनिपुलेशन, जेलसी या कुछ ग्रजेस लेकर अपने दिल में अभी भी उन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं, ऑपरेट करते हैं इसी लोएस्ट एनर्जी से, तो इमीडिएट रिलीज करिए। थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है। अगर अभी भी जेलसी या इस तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में आप हैं तो पर्जिंग, शेडिंग हो सकती है। दीज लेसन्स आर नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म। अब जानते हैं कि किन एरियाज में ट्विन फ्लेम को प्लूटो का इफेक्ट दिखाई देगा। नंबर 1, आपके सोशल सर्कल अब उतने ही रह जाएंगे जो आपके लिए जरूरी हों। भर भर के फेसबुक या इंस्टा पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो लोग जो आपके जर्नी में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, या अब आप जिन लोगों को अब आपके लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं, उनको रिलीज किया जाएगा। नंबर 2, ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का इफेक्ट। कुछ नए ग्रुप से आप कनेक्ट होंगे, या कोई नया इंसान, कुछ ऐसे इंसान से आप कनेक्ट होंगे, या कुछ ग्रुप भी हो सकता है ये, जो आपके वाइब्रेशन को बढ़ाने में पावरफुल रोल प्ले करेंगे। नंबर 3, ट्विन फ्लेम पर प्लैनेट प्लूटो का इफेक्ट। कुछ ज़ोडिएक साइन का अगले आने वाले जो दिसंबर जो आ रहा है सामने, 1 महीने में कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। वो ज़ोडिएक साइन है कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड एरीज। कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि।
आपका या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का अगर इन ज़ोडिएक साइन में से कोई एक साइन है, तो दिस इज फॉर श्योर देयर विल बी एन एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल। मैंने कार्मिक रिलीज हुआ ये नहीं कहा, मैंने कहा कार्मिक साइकिल। कार्मिक साइकिल मतलब अब तक आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था वही कार्मिक साइकिल में, अगर आप सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं, पर कुछ कार्मा बैगेजेस अगर था और आप अगर किसी कार्मिक साइकिल में लूप में फंसे थे, वो सामने दिसंबर के मंथ में वो 1 महीने के अंदर रिलीज होगा। ये ज़ोडिएक साइन मोस्टली, बाकी के ज़ोडिएक साइन कार्मिक साइकिल रिलीज करेंगे आने वाले 3 मंथ्स में, मार्च अप्रैल तक। पॉइंट नंबर 4, डॉट प्लैनेट प्लूटो का ट्विन फ्लेम पर असर। ऑल ऑफ अ सडन डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो डिमोलिश होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे ईगो पर चोट किया जाए यूनिवर्स की तरफ से, ऑफ कोर्स। पॉइंट 5, प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज या ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आज तक कभी अपनी लाइफ में आपने अपनी जगह नहीं बदली, प्लेस चेंज नहीं किया, सिटी चेंज नहीं किया, हाउस चेंज नहीं किया, पर अब प्लेस चेंज हो सकता है। जो ट्विन फ्लेम डिस्टेंस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए प्लेस चेंज उनके लिए भी हो सकता है, सो दैट यू कैन कम नेक्स्ट नियर टू योर ट्विन फ्लेम। पॉइंट नंबर 6, ट्विन फ्लेम पर ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का जो ये ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस पे, उसका असर। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम या जो डिवाइन मैस्कुलिन मैट्रिक्स वर्ल्ड में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, they move from illusion to the truth. There is no room for superficial connections at all. Point number 7, फैमिली लाइफ या होम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में। दिस प्रोसेस विल हेल्प हील ओल्ड फैमिली वुंड्स। ये डिवाइन फेमिनिन के साथ और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, दोनों के साथ होगा। तो फैमिली लाइफ रिलेटेड या होम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। पॉइंट नंबर 8, डिवाइन मैस्कुलिन अब तक डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन अपना रोल समझेंगे एंड दे मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। इसका इंपैक्ट, ये जो प्लूटो का ट्रांजिट हुआ फ्रॉम कैप्रिकॉन टू एक्वेरियस, इसका इंपैक्ट आपकी एनर्जी पर कैसा रहेगा, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पर कैसा रहेगा? आई मीन आपको क्या कुछ अभी ध्यान रखना होगा। हाइपर कॉम्पिटिटिव नेचर से बचें। कंपटीशन अच्छी बात है, जिंदगी में कंपटीशन करेंगे तभी आप आगे जा सकते, पर हम सभी, आप सभी अपने अपने जो कर्मा के अकॉर्डिंग ही अपने लिए जो भी चीजें लिखवा के लाते हैं ना ऊपर से, वो हम उतना खास नहीं बदल सकते। और हमेशा याद रखिएगा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिल सकता, है ना। हाइपर कॉम्पिटिटिव नेचर से बचे। कंपटीशन इज फाइन, हेल्दी कंपटीशन इज इट इज द रिक्वायरमेंट, हेल्दी कंपटीशन। अब वही हाइपर कंपटीशन में अगर आ जाए, उस नेचर से अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, मिलेगा कुछ नहीं। अनफुलफिलमेंट फील हो सकता है आपको। अनफुलफिलमेंट मतलब जैसे आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, ये फील कर सकते हैं आप, चाहे आपके सभी एक्सपेक्टेशंस लगभग पूरे हो रहे हों, गॉड आपको सब कुछ दिए हुए हों, दे भी रहे हों, या सभी सुविधाएं आपके लाइफ में हो, पर फिर भी आपको लगेगा एक अनफुलफिलमेंट सा है आपके लाइफ में। आइडेंटिटी ये नहीं कहती कि आपके पास क्या कुछ है, पर अगर उसी में सेटिस्फैक्शन है तो बहुत चीज आपको वापस से फिर मिल जाएगा। तो अगर अनफुलफिलमेंट फील कर रहे हैं तो ये ग्रैटिट्यूड नेचर कभी नहीं बन सकता। मतलब अनफुलफिलमेंट मतलब ईश्वर को कहीं ना कहीं कोसना या दोष देना कि ये चीज नहीं है, उस चीज की कमी है, जबकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ईश्वर ने दे भी रखा है, राइट। तो
अनफुलफिलमेंट की जो फीलिंग है उससे बचना होगा इस दौरान। आइडेंटिफाई विच रिलेशनशिप्स आर ड्रेनिंग एंड विच वंस ऑफर म्यूचुअल सपोर्ट। ये आपको देखना पड़ेगा कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं, फ्रेंडशिप हुए या फैमिली मेंबर्स में से जो आपको ड्रेन कर रहे हैं और कौन से ऐसे जो आपको सपोर्ट भी करते हैं। सामने से आकर भले ही ना सपोर्ट करे पर एक एनर्जेटिकली सपोर्ट या दूर से भी अगर सपोर्ट करे तो भी बहुत है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज में रखें। नेग्लेक्टिंग योर ओन नीड्स कुड लीड टू फटीग एंड डिप्रेशन। इंटरनल चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहिएगा। इंटरनल चेंजेस मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चेंजेस अब होगा उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और ये आपके जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हेल्पफुल होगा और वो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है उसे 2006 में एक तरह से साइंटिस्ट ने बता दिया था कि ये अब प्लैनेट है ही नहीं, इसको मानना ही नहीं है। पर ठीक है, वो साइंस की अपनी बात है, बट एस्ट्रोलॉजी में कॉस्मोस में एस्ट्रोलॉजी एंड ऑफ कोर्स इन स्पिरिचुअलिटी, इन ट्विन फ्लेम जर्नी में उसी ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। और ये था ओवरऑल वीडियो की क्या कुछ अब, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है, जो अब तक जो 20 साल जो प्लैनेट प्लूटो मकर राशि में थी वो अब एक राशि चेंज करके, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि में नहीं रहता है ना, किसी भी राशि में नहीं। सभी प्लैनेट राशि परिवर्तन करते हैं, ट्रांजिट करते हैं एक राशि से दूसरी राशि, ये नियम है, ये ऑर्बिट का, हमारे कॉस्मोस का नियम है। लेकिन प्लैनेट प्लूटो स्लोवेस्ट प्लैनेट है, स्लो मूवमेंट, बहुत ही स्लो। तो अब वो और जो स्लो दो, और कैप्रिकॉन इज ऑल्सो नोन फॉर स्लो। तो स्लो मीन्स यहां पे दोनों ही जब स्लो हो गए तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर असर हुआ। और अब एक्यूरियस सीजन भी एक्यूरियस ही है, ये जो एरा है एक्यूरियस सीजन। और प्लैनेट जो प्लूटो प्लैनेट वो ट्रांजिट हो चुकी है आज के दिन से। अब आने वाले 19 साल तक एक्यूरियस में ही रहेगा। तो यहां पे अब जर्नी फास्ट मूव करेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ इनर वर्क भी करना जरूरी होगा। सिर्फ ये सुन लेने से कि हाँ अब जर्नी फास्ट मूव करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने साथ अपने आप को अलाउ कर रहे हैं तभी, मतलब दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है इनर वर्क, हम 100% आपको करना ही है, चाहे वो सीजन एक्यूरियस हो, कैप्रिकॉन ना हो, प्लूटो एक्यूरियस में आ गए हो तब भी। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कर्मा बैगेजेस बिल्कुल भी मत क्रिएट करिएगा। डोंट एक्यूमुलेट एनी नेगेटिव कर्मा, नहीं तो जर्नी डिले होगी, चाहे सीजन या राशि कोई भी हो। तो ये दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो को सुनने वाले ये दो चीज़ें बहुत कर रहे होंगे और शिद्दत से कर रहे होंगे। इनर वर्क एंड नो बैड कर्मा। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपकी जर्नी रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड या सोलमेट के साथ अगर आप कनेक्टेड है, जर्नी में है, तो उससे रिलेटेड भी, या कोई अगर पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड कोई इशू है उस रिलेटेड आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस एंड टैरोट गाइडेंस आपको प्रोवाइड हो सकता है। सबसे पहले देखें ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कंफर्म है कि नहीं, उसके बाद इनर वर्क। और अगर जर्नी डिले हो रही है या जर्नी में अभी कोई मूवमेंट ही नहीं है तो इसे चेक करने के लिए पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपको हेल्प हो रहा है मेरे वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत खुश रहिए,
ईश्वर करे आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।